हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल डाइन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। क्या मिशा जवार को भी जावेद की तरह मौत के घाट उतार देगी या फिर उसे माफ़ कर देगी, या फिर उसकी नफ़रत इस कदर बढ़ जाएगी कि वो अपना इंतकाम लिए बगैर किसी को भी माफ़ नहीं करेगी, या फिर जवार मिशा को रोकने के लिए कोई नई चाल चलेगा। आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिशा जवार के घर का एक और मोहरा गिरा चुकी है। मिशा ने प्रॉपर प्लान के तहत जावेद को मौत के घाट उतार दिया और किसी को उस पर शक तक भी नहीं हुआ कि ये सब कुछ निहाल करवा रही है। वो एक जानिब तो जावेद को मौत के घाट उतार देती है, तो दूसरी जानिब वो शबाब को फंसाने के लिए एक और प्लान तैयार करती है ताकि इसका सारा इल्ज़ाम वो शबाब पे लगा सके और उसे जवार की नज़रों में गिरा सके। निहाल जब अपने घर पे मौजूद नहीं होती, तो जब वो वापस आती है तो उसके पास एक बैग होता है। उस टाइम शबाब भी घर पे नहीं होती, तो फौजिया निहाल के पास वो बैग देखकर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि इस बैग में क्या है। तो निहाल फौजिया को ये बोलती है कि आपको इससे क्या मतलब, जो भी हो आप अपने काम से काम रखें। तो फौजिया निहाल से बोलती है कि वो मेरा भाई था जो तुम पे अंधा भरोसा करता था, लेकिन मैं नहीं करती, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझे दिखाओ कि इस बैग में क्या है। तो निहाल घबराते हुए वो बैग फौजिया को पकड़ा देती है। दूसरी जानिब जब निहाल जावेद को जवार के लॉकर्स की चाबियां दे देती है, जिनका सिर्फ शबाब को पता होता है, ताकि जवार को यही लगे कि ये सब कुछ शबाब जावेद के साथ मिलकर करवा रही है। तो जावेद जवार के लॉकर्स की सफाई भी कर लेता है, लेकिन जब वो तमाम जेवरात चोरी करके वापस जा रहा होता है तो निहाल अपने प्लान के अकॉर्डिंग शोर मचा देती है। ये सब कुछ देखकर जावेद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो राहत में जब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तो उतने में वहाँ पुलिस भी आ जाती है और निहाल फोन करके जवार को भी बुला देती है, जो कि उस टाइम घर पे मौजूद नहीं होता। वो जवार को ये बोलती है कि हमारे घर में कोई चोर घुस आया है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए तुम प्लीज जल्दी घर आ जाओ। जवार भी निहाल की बात सुनकर फौरन से घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो घर आता है तो अपने सामने चोर जो कि जावेद होता है उसको देखकर पहले तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो आगे बढ़कर जावेद को ये बोलता है कि आस्तीन के सांप मैंने तुमको अपने घर में रखा, तुम्हें एक ऐशो इशरत वाली जिंदगी दी और तुमने क्या किया, मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। आखिर तुम्हें क्या नौबत आई थी कि तुम मेरे ही घर में चोरी करने के लिए तैयार हो गए। तो जावेद जवार से बोलता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा, मुझे इस लड़की ने मतलब निहाल ने वर्गलाया था कि मैं तुम्हारे घर में चोरी करूं, ये सब कुछ इसका प्लान था। तो जवार ये सुनकर जावेद से बोलता है तुम इस कदर भी घटिया हो सकते हो कि अब अपने किए का इल्जाम तुम किसी मासूम लड़की पे लगा रहे हो। जावेद जवार से बोलता है कि ये मासूम नहीं है, ये भी आस्तीन का सांप है, ये देखना तुम्हें कितना बड़ा धोखा देगी, तुम्हें कितना बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। तो जवार जिसके सामने जावेद की हकीकत खुल के आ चुकी होती है, वो जावेद की किसी भी बात पे कोई यकीन नहीं करता और वो जावेद से ये बोलता है कि तुम अपनी गन नीचे फेंक दो और बेहतर यही होगा कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन निहाल जिसने पहले ही पुलिस वालों को खरीद लिया होता है और उनको अपना प्लान बता चुकी होती है कि उन्होंने चोर को पकड़ना नहीं बल्कि डायरेक्ट उस पर गोली चलाकर उसका किस्सा ख़त्म करना है। पुलिस भी प्लान के अकॉर्डिंग जावेद पे गोली चला देती है और यूं जावेद कुछ ही मिनट में अपनी जान की बाजी हार जाता है। लेकिन जब शबाब घर आती है तो वो अपने घर में पुलिस को खड़ा देखकर और जावेद को खून में लथपथ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। कुछ मिनट के लिए तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होती है। उसके बाद वो आगे बढ़कर जवार से पूछती है कि जवार हमारे घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और जावेद को किसने मारा है। तो जवार के दिमाग में निहाल पहले ये बात डाल चुकी होती है इन सब के पीछे शबाब का हाथ है। वो शबाब से पूछता है कि ये तो तुम बताओ कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो शबाब जवार की तरफ सवालिया नज़रों से देखती है और उससे पूछती है कि क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आई, तुम क्या कहना चाहते हो। तो जवार उसको सारी बात बता देता है और उससे बोलता है कि तुम इस हद तक गिर सकती हो, मुझे नहीं पता था कि तुम अपना बदला लेने के लिए अपने ही घर में चोरी करवाओगी। शबाब जवार की तरफ अफसोस भरी निगाहों से देखकर बोलती है तुम वही जवार हो जो मुझसे मोहब्बत के दावे किया करता था, तुम आज एक लड़की के कहने पे मेरे ऊपर शक कर रहे हो। तो जवार को शबाब की किसी भी बात पे यकीन नहीं आता। तो
دوسری جانب پولیس نہال کے پلان کے اکارڈنگ شباب سے بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیتی ہے، لیکن کسی کو نہال پہ شک نہ ہو اس لیے وہ نہال سے بھی تھوڑی بہت پوچھ تاچھ کرتی ہے۔ جب وہ پولیس زوار شاہ سے یہ بولتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جاوید نے یہ سب کچھ اکیلی نہیں کیا بلکہ اس گھر کا کوئی فرد اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو نہال یہ بات سن کر بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور وہ فوراً سے کسی چیز کا بہانہ کر کر اپنے روم میں جاتی ہے اور اپنے موبائل سے وہ سم نکال کر پانی میں بہا دیتی ہے اور وہ واپس زوار شاہ کے پاس آتی ہے تو شباب نہال سے بولتی ہے کہ تم بھی ملازمین کی لائن میں کھڑی ہو کر اپنی چیکنگ کرواؤ اور جو پولیس والے پوچھ رہے ہیں ان کا جواب دو۔ زوار شاہ نہال سے بولتا ہے کہ مجھے تم پر یقین ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، اس لیے تم جاؤ اور جا کر پولیس والوں کی تسلی کروا دو۔ یہ سن کر شباب کو زوار شاہ پہ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بیوی کی بات پہ یقین نہیں بلکہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی بات پہ یقین ہے۔